नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल SSW कॉन्सेप्ट्स में। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे लीव अकाउंट का जो क्वेश्चन आता है। वैसे तो ये 30 नंबर का लीव अकाउंट का क्वेश्चन आता था, बट पिछली बार ये 6 नंबर का आया। बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, आएगा। 6 में आए, हो सकता है इस बार ज्यादा में आए, क्या पता 30 में ही आ जाए, बट आएगा जरूर। तो मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा बस आपको कि इसका बाकी लीव में सेपरेट पढ़ाऊंगा कि ये लीव का परफॉर्मा मिलेगा आपको। सिर्फ ये परफॉर्मा भरना होता है लीव का। और अगर ईएल और एचपीएल का इंटाइटलमेंट जैसे निकालना होता है किसी का, कि ईएल या सॉरी इंटाइटलमेंट बोल दिया मैंने, इनकैशमेंट निकालना होता है, तो वो आपको अलग से अपनी आंसर शीट में करना होगा। बाकी जो लीव अकाउंट मेंटेन होगा वो आपको फॉर्म मिलेगा, वो आपको भरना होगा। देखिए, लीव अकाउंट के फॉर्म का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे दूं, बाकी हम पूरा एक लीव अकाउंट का फॉर्म अच्छे से भरेंगे। बेसिक बिल्कुल बता दूं। आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आता, आपको जीरो नॉलेज है लीव के बारे में, कुछ भी नहीं आता, मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा आपको। तो इसमें सबसे पहला कॉलम होता है नेम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। आप देख पा रहे हो तो ये टॉप पे है, नेम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पर नाम लिखना होता है, अपना नाम मत लिख देना। XYZ या वो एग्जाम में देगा, रमेश, सुरेश, महेश, जो भी दे वो नाम आप डाल देना। नहीं दिया हो तो XYZ डाल देना। डेट ऑफ बर्थ दी हो ठीक है, वैसे देगा नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ डाल देना। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विस, कब से उसकी ज्वाइनिंग है, ये भी देगा, ये आप डाल देना, लिख देना अपने आप। और डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको पता है कि 60 ईयर्स की सर्विस होती है, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट ये आपको पेंशन में भी काम आएगी, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट लिख देनी है। अब यहाँ पे एक कॉलम आता है डेट ऑफ क्वासी परमानेंट ऑब्लिक परमानेंट एम्प्लॉय। अगर उसने दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें डैश मार के या खाली भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये खाली आप इतना परफॉर्मा भी जैसे भर देंगे कि आपने नेम कर दिया, डेट ऑफ कमेंसमेंट सर्विस, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपको कुछ भी नहीं आता, तो भी एग्जामिनर कई बार एक नंबर दे देता है कि दो चार नंबर वो दे दे, सिर्फ कि आपने परफॉर्मा भरने की लिस्ट ट्राई तो करी है। लीव का जो फॉर्म होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, 36 नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। आपको यहाँ रटना कुछ नहीं, सब कुछ आपको लिखा पाएगा, एज इट इज लिखा पाएगा। ये अर्न लीव का कॉलम है, ये हाफ पे लीव का है कि कितनी आपकी अर्न लीव जुड़ी, कितनी हाफ पे लीव है, कितनी आपने ली। LND आपके पास पूरी सर्विस में जो है 360 ले सकते हैं। ये स्पेशल एक टॉपिक है, ये आपको मैं बताऊंगा। अभी बस सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि जो लीव अकाउंट बनता है वो कैसे बनता है, कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना होता है। एक 36 नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात एक है कि लीव जो है शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होगा कि मान लो आपकी 2000 की, सन 2000 की आपकी ज्वाइनिंग है, तो आपकी 2000 की लीव की एंट्री, फिर 2001 की, 2002 की, 2003 की, 4 की, 5 की, इस तरीके से लीव की एंट्री होगी। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, बट ये क्रोनोलॉजिकल का मतलब यही है समझाने का कि कई बार वो ऊपर नीचे दे देगा कि आपको पहले मान लीजिए अप्रैल मई जून की जगह वो अप्रैल मई और सीधे अगस्त ले जाए, और जून उसने सबसे नीचे लिख रखा हो, तो क्वेश्चन इसका अच्छे से देखना होता है। सिर्फ मेनली 4 तरह की लीव है जिसका हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। बाकी लीव्स का इफेक्ट आता है। हम अकाउंट मेंटेन करते हैं बस ईएल का, अर्न लीव का, हाफ पे लीव का, कम्यूटेड लीव का और LND का। बस लीव अकाउंट इन चार लीवों का मेंटेन होता है। बाकी जो लीव्स हैं उनका इफेक्ट इनके ऊपर आता है, तो इन्हीं में चेंजेस होते हैं। ये एक बात आप याद रखिएगा। कुछ लीव्स हैं जो कि सिर्फ 36 नंबर कॉलम में बस एंट्री होगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा ईएल पे, एचपीएल पे, कम्यूटेड पे या LND पे। जैसे कि पैटर्निटी लीव है, मैटरनिटी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है। और जो लीव्स अफेक्ट करती हैं, जिसका इफेक्ट आता है अर्न लीव पे, हाफ पे लीव पे, कम्यूटेड पे, LND पे, वो है EOL, डाइज नोन, ओवरस्टे ऑफ लीव, ओवरस्टे ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, LPR, अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम। तो बहुत सारी चीजें हैं।
आगे मैं बताऊंगा। ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही, आप परेशान ना होइएगा कि इतनी चीजें बोल दी, पता कुछ है नहीं। आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। और लीव के बारे में एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि बहुत ही सिंपल होता है। बस आपको बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आप बड़े आराम से बनाएंगे, बहुत आराम से। बेसिक्स बस आपको इसमें क्लियर करने हैं, बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अर्न लीव शायद आपको पता भी होगा, फिर भी चलो थोड़ा सा अर्न लीव का और इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। अर्न लीव में बेसिकली क्या होता है, ये एडवांस में क्रेडिट होती है। एडवांस में क्रेडिट से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एडवांस का मतलब क्या है। एडवांस का मतलब, आप सिंपल अगर मैं आपको वन लाइन में समझाऊं, कि 15 लीव जो है जैसे 6-6 मंथ के ब्लॉक पे मिलती हैं, कि जनवरी टू से 6 महीने आप लगा लो, फिर जून के होंगे, जनवरी से जून तक आपको 15 लीव क्रेडिट होंगी, और उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक 15 आपकी ईएल क्रेडिट होंगी, और 10-10 एचपीएल भी क्रेडिट होंगी। और एडवांस क्रेडिट का रियल में मतलब क्या आता है, कि आपने मान लीजिए सर्विस ज्वाइन की है, आपको अभी 2-4 दिन हुए हैं, आपका लीव अकाउंट चढ़ गया है, और आपको छुट्टी चाहिए 10 दिन की, तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं मिलेगी, आपके पास तो ईएल है ही नहीं। जबकि वो बात गलत है। आपको एडवांस में ईएल मिली हुई है, तो आपने बेशक 6 मंथ कंप्लीट किए हैं नहीं किए हैं, आपकी एडवांस में ईएल क्रेडिट है, तो आप उस पे ईएल ले सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो को भी यहीं पॉज करूंगा। मैं सेपरेट अच्छे से वीडियो बनाऊंगा थोड़ा इसके ऊपर। बस आप इतना समझ लीजिए, बस फॉर्मेट जो मैंने बताया है, कि नेम आएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, बस इतने तक ही लीजिए। और 4 तरह की बस का लीव अकाउंट मेंटेन होता है: अर्न लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, और एलएनडी। बाकी आपको डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच।